आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग देख के शायद ही समझ गए होंगे कि मेरे दिन की शुरुआत राम नाम से होती है। और बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, सच में मेरे दिन की शुरुआत राम नाम से होती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को राम राम, जय जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि माघ का महीना चल रहा है और इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का विशेष महत्व होता है और मैं कई सालों से नहाती हुई आ रही हूँ। तो उसके चक्कर में मुझे जल्दी जग जाना होता है और जल्दी जग जाने के चक्कर में सारा काम जल्दी जल्दी हो भी जाता है। तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। मैं मंदिर भी होके आ गई हूँ और अब मैं आ गई अपने छोटे से ढाबे में। वैसे भी ठंडी के दिन में ना 5:30-6 बजे तक अंधेरा ही रहता है और अभी सभी लोग सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रसोई का काम निपटा लूँ जब तक सब लोग सो रहे हैं। उठते ही भीड़ चालू हो जाएगी, किसी को चाय चाहिए, किसी को गुनगुना पानी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी के कपड़े नहीं मिल रहे। तो इसलिए मैंने अभी किसी को जगाया नहीं है, मैं अपने काम में लग गई। लेकिन रिमोट मेरे हाथ में है। धीमी आवाज़ में मीठी सी भजन लगा के काम करने में जो शांति मिलती है ना, पूछो मत। और लगभग ये मैं रोज करती हूँ, आवाज़ कम करके और भजन लगा देती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से वही मंदिर दिखाऊंगी जिस मंदिर को मैं पूरी तरीके से आपको नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि एक ब्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं था, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाना मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। बहुत ऐसी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी जो रह चुकी थी, मतलब रह गई थी, नहीं दिखा पाई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे जूता चप्पल रखते हैं। हर चीज़ सिस्टम से है यहाँ पे, जहाँ पे जूता चप्पल रखते हैं। वैसे जब भीड़ होती है ना तो टोकरी का इस्तेमाल लोग करते हैं। इस टोकरी में जैसे फैमिली वाइज लोग जाते हैं ना फैमिली के साथ, तो इस टोकरी में सारे चप्पल इकट्ठे करके रखते हैं और नंबर से, यहाँ नंबर का क्रम लगाया गया ना कि क्रम से रखो, वैसे ही फिर नंबर से रख देते हैं। और बगल में है हाथ धोने के लिए, तो उसमें हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने के बाद, क्योंकि चप्पल जूता उतारते हैं तो हाथ धोना ज़रूरी होता ही है, तो हाथ धोने के बाद फिर सीधा चलते हैं मंदिर में। इस जगह पे महंत लोगों के लिए रसोई बनाई जाती है। वैसे यहाँ पे रसोई 3 है। यहाँ पे महंत के लिए खाना बनता है और पीछे एक रसोई है, शायद पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, शायद नहीं दिखाया था। वहाँ पे यहाँ के कर्मचारियों के लिए रसोई बनाई जाती है और एक रसोई है जहाँ पे बाहर के लोग भंडारा वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे 3 रसोई का इस्तेमाल होता है और 3 जगह बनता है भोजन। एक बात तो है, मंदिर किसी का भी हो, कितना भी आलीशान बना लिया गया हो, कितना भी भव्य तरीके से सजा दिया गया हो, लेकिन चित्र तो वहाँ पे राम और श्याम का ही बनाया जाता है। नाम तो वहाँ पे राम और श्याम का ही लिखा जाता है। जैसे जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः। और महाभारत के पिक्चर, रामायण के पिक्चर यही बनाए जाते हैं, मंदिर चाहे किसी का भी हो। तो ये है ना खास बात। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम परिक्रमा कर लेते हैं। दादा देव की भी परिक्रमा की मान्यता है।
उसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसी खास चीज़ दिखाऊंगी जो मैं पिछली वीडियो में दिखा भी नहीं पाई थी और मुझे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा था। और वो खास चीज़ ऐसी है ना कि देखते ही आपको पूरी रामायण याद आ जाएगी। तो देखा आपने, जैसे ही लिखा हुआ दिखा कि राम सेतु निर्माण पत्थर, वैसे ही पूरी रामायण की सीन जो है ना आंखों के आगे ऐसे घूम गई कि ऐसे रामायण जैसे हमने देखा था ना बचपन से, वही सीन अभी तक दिमाग में बैठी हुई है कि कैसे बंदर लोग पुल बना रहे हैं, राम जी पार कर रहे हैं। मतलब पूरे सीन, एक पत्थर को देख के पूरी सीन मुझे तो याद आ गई थी, आप लोगों का पता नहीं। तो सच में यही चीज़ मुझे दिखानी थी और ये चीज़ देख के ना मैं बहुत भावुक हुई थी। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेन गेट पे। मेन गेट पे जहाँ दादा देव के लिए प्रसाद मिलता है। वैसे यहाँ पे हर जगह कोई दुकान रेडी नहीं लगा सकता, सीमित जगह में ही इतने में यही लोग लगाते हैं और यही लोग परमानेंट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी मंदिर में ऐसे मैंने देखा है ना कि कोई भी रेडी ठेली लेके खड़ा हो जाता है, पूरा रोड जाम कर दे चाहे कुछ भी हो, पर खड़े रहते हैं। अंदर भी जगह है, बहुत जगह ऐसी होती है ना खाने पीने की चीज़ अंदर रेडी लेके लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो भी मिलेगा यही मिलेगा, उसके अलावा कहीं कोई बेचने वाला ना दिखाई देगा और ना ही कोई बेचने देगा। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कितनी प्यारी सी सीन यहाँ पे लग रही ना दिए की, जो दिया सजा के यहाँ तेल बाती सब कुछ इसमें बना के, तेल बत्ती और यहाँ तक कि इसमें काला तिल डाल के भी रख रखे हैं। बस सिर्फ आपको खरीदना है और जलाना है। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को वो खास चीज़ दिखाऊं जो हम सभी के नाम की होती है, और जो मेरे साथ है ना उनको बाहर छोड़ के मैं अकेले ही देख आऊं। लेकिन बाहर जो गार्ड खड़ा था ना वो देख के मुस्कुरा रहा था। वो कह रहा था कि मैडम क्या बात है, क्यों इतना पीछे पड़ी हो, आपको शमशान क्यों देखना है? आप आई हो दर्शन करने, भगवान के दर्शन करो, उनकी छवि लेके अपने घर जाओ। भगवान की मूर्ति मन में बसा के अगर अपने घर जाओगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा और आपको ये लगेगा कि मैं मंदिर गई थी और दर्शन करके आई। और अगर यहाँ का नज़ारा आप देख लोगे, यहाँ की सीन आप देख लोगे, तो मेरी बात पे भरोसा करो कि आप परेशान हो जाओगे। आप इतने परेशान हो जाओगे कि पूछो मत। तो मंदिर आई हो, मंदिर में घूमो, भगवान का दर्शन करो और प्रेम से अपने घर जाओ। इधर